गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत पुस्तक जो कक्षा 6 की है उसका पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है वन के मार्ग में, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास और उन्होंने अपनी भाषा सवैया में इसको पिरोया है। ये उस समय की बात है जब श्री राम और सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं और रास्ते में नई वधू का क्या हाल होता है और उसको देखकर श्री राम के मन की उत्सुकता कैसी दिखाई देती है। तो इन शब्दों को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया गया है तुलसीदास द्वारा। तो चलिए इसको हम देर न करते हुए शुरू करते हैं किस तरीके से उन्होंने इसे लिखा है। पुरत निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग हैं। पुरत निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग हैं। झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरावय। फिरी बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चली जल चवे। अब हम इसको अपनी एक आसान भाषा में, जिसको कहते हैं हमारी मादरी ज़ुबान, मादरी मतलब, जो कि हम हर वक्त की बोलचाल की अपनी हिंदुस्तानी भाषा को इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस सवैया की व्याख्या करेंगे। वो किस तरीके से है, चलिए वो भी देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास ने कहा है कि राम के वनवास के समय नगर से निकलते ही सीता जी कुछ दूर चलकर थक गईं। पुरत निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग हैं, मतलब राम के वनवास के समय नगर से निकलते ही सीता जी कुछ दूर चलकर थक गईं। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा दरवे। उनके माथे पर पसीना बहने लगा और उनके मधुर होंठ पानी न मिलने के कारण प्यास से सूख गए। आगे क्या कहते हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करहो कित है। फिर वे थोड़ी देर के बाद में पूछती हैं श्री राम जी से कि अभी और कितना चलना है, अभी और कितना चलना है, कितनी दूर चलना है और हमें पर्णकुटी कहाँ बनानी है, क्योंकि वो थक चुकी थी। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारू चली जल चवे। उनकी ये हालत देखकर, उनकी ये आतुरता देखकर और उनके दुख को देखकर श्री राम की आंखों में जल यानी आंसू छलक आता है। तो इस बात को हमने अपनी एक आसान सी भाषा में समझ लिया है। अब इससे आगे जो दूसरा पैराग्राफ उन्होंने दिया है तुलसीदास जी ने, उसको पढ़ते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिए छा घरी है ठाड़े। पहुंची पसेऊ बयारी करो अरुपाए पखारी हो भुबरी ढाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कटंक काड़े। जानकी नहको ने लखियों पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े। अब इससे आगे हम इसका विवरण इस प्रकार करेंगे कि प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण पानी खोजने गए हैं, लक्ष्मण पानी खोजने गए हैं। तब सीता जी अपने पति से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं, तब तक आप वृक्ष की छाया में आराम कर लीजिए। श्री राम सीता जी के कहने पर वृक्ष की छाया में कुछ देर आराम करने लगते हैं। इसी बीच वे सीता के पैर में कांटा गड़ा हुआ देखते हैं, जिसे वे अपने हाथों से निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सीता जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास ने श्री राम और सीता जी के बारे में जो सुंदर वर्णन किया है इन दो पैराग्राफ में, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बात है कि किस प्रकार एक नई वधू और वो भी एक राजकुमारी के साथ हाल रहा रास्ते का सफ़र। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किस तरीके से पूरा किया। तुलसीदास जी ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आम इंसान को। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले चैप्टर के साथ में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर को पूरा करेंगे। और अगर मेरा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, प्लीज़ इसको ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।